वेलकम बैक टू जोर का जोर। नाज़रीन, मीर अब्ज़ीशान की तरफ से आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। नाज़रीन, कराची में मैच जारी है, यानी होने वाला है कुछ ही देर में भी कराची किंग्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान। लेकिन कराची के 13 खिलाड़ी अनफिट हैं, कुछ बीमारी का किसी तकलीफ का शिकार हैं। मेरे ख्याल से उन्होंने कोई फूड पॉइजनिंग टाइप उनको कोई प्रॉब्लम हुई है, जिसकी वजह से 3 प्लेयर्स को ड्रिप्स लगी हैं होटल्स में और अभी वो टीम के हमरा आए भी नहीं हैं। फिल वक्त 17 खिलाड़ी जो हैं वो स्टेडियम में मौजूद हैं और देखना यह है कि वो कैसे परफॉर्म करते हैं, क्योंकि तबीयत कुछ नासाज है। दूसरी जानिब देखा जाए तो क्वेटा ग्लैडिएटर्स जो हैं वो अपनी उसी पेस उसी पावर के साथ मैदान में उतरेंगे। टॉस का फैसला भी कुछ ही देर में हो जाएगा और फिर समझ आएगी कि टॉस क्या होता है। नाजरीन, बात करते हैं अपने पैनलिस्ट की तरफ बढ़ते हैं। नाजरीन, आप सबकी जान PSL की शान हाफिज इमरान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मीर अब्ज़ीशान। क्या बात है नाज़रीन। दूसरी जानिब स्टैट्स को हमारे सामने लेकर आएंगे उमर ज़ाहिर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। हाफिज साहब, अभी खिलाड़ियों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अभी ही आपने मेरे साथ एक क्लिप शेयर किया जो मैंने आज सुना। बिल्कुल इन्होंने किया है, जो मैंने सवाल लिखा हुआ था, फिर इन्होंने कहा कि नहीं आप ये क्लिप भी सुने। तो हाफिज साहब, बिल्कुल वो क्लिप सुनने के बाद मेरे ज़हन में एक सवाल आता है कि कामरान अकमल साहब को टिकट नहीं मिली है, पासेस नहीं मिले हैं और उन्होंने बाकायदा तौर पे PCB को कहा है कि देखिए मैं एक साबिक खिलाड़ी हूँ, मुझे तो पासेस मिलने चाहिए। अब जितने भी लोग इस वक्त कल स्पेशली स्टेडियम में मौजूद नहीं थे कराची की जानिब से, उनका ये गिला नहीं होना चाहिए कि उनको फ्री टिकट्स नहीं मिल रही, क्योंकि कामरान अकमल को टिकट्स नहीं मिल रही। यहाँ पे सब क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, आपने क्या कहा कि अभी आपने कहा कि क्या आता है ख्याल कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि हाफिज इमरान की तरफ से एक वीडियो आता है। देखिए, सवाल आता है ये जो पासिस वाला मामला ना, ये नहीं है। असल बात क्या है, ये कोई बड़ा मसला नहीं है, ऐसे ही है। बुनियादी तौर पर जो सवाल है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इंतजामी उमूर पर है कि एक कामरान अकमल सिर्फ टेस्ट क्रिकेटर नहीं है। हाँ। कामरान अकमल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के चीफ सिलेक्टर के कंसल्टेंट भी हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। जो आप दूसरे लफ्जों में कहें तो वो सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि चूंकि नाम दे दिया ना कंसल्टेंट का, हाँ। लेकिन उनका काम रुकन सिलेक्शन कमेटी जैसा ही होता है। आप उसको कह देंगे कंसल्टेंट है, सिर्फ मशवरा देते हैं। सिलेक्शन कमेटी के अरकान भी सिर्फ मशवरा ही देते हैं, ठीक है, अगर वो चीफ सिलेक्टर मान ले तो, ठीक है। तो बुनियादी तौर पर ये 2 चीजें हैं इसमें जो आपने जिक्र किया कि उनको टिकट्स नहीं मिले, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जिम्मेदारी है कि वो अपने फॉर्मर क्रिकेटर्स को जो जहाँ भी शहर में मैचेस हो रहे होते हैं उनके ओहदे के मुताबिक उनकी खिदमात को मद्देनजर रखते हुए उनके एजाज में ये कोई एहसान नहीं है। पहली बात यह है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर अपने फॉर्मर क्रिकेटर्स को मैचेस देखने के लिए या उनके अहले खाना के लिए या उनके दोस्तों के लिए इस तरीके से अगर कुछ पासेस जारी कर देता है तो ये कोई इतनी बड़ी ये नहीं है कि हम आपको ऊपर बहुत एहसान कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। पहली बात ये है, जो असल बात है ना, जो असल बात है वो ये है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज साहब के कंसल्टेंट हैं। अब अगर और उनको पास स्टेडियम जाने के लिए पास की जरूरत नहीं होनी चाहिए या टिकट की जरूरत नहीं होनी चाहिए। एक कंसल्टेंट सिलेक्शन कमेटी की हैसियत से उनका एक एक्रेडिटेशन कार्ड बनना चाहिए था, जो कि बनता रहा है माजी में। वो वहां पर जाएं और मैचेस देखें। अब वो इन दिनों किसी टीवी चैनल पर हैं, वहां पर वो अपनी माहिराना राय देते हैं। वो कराची में ही मौजूद हैं। आप तो एक टिकट में उनसे दूसरा काम भी ले सकते हैं कि वो वहां पर मौजूद है, आपका खर्चा भी कोई नहीं होना, ठीक है। वो ठीक है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें इजाजत दी होगी कि आप PSL के दौरान अगर कहीं किसी टेलीविजन चैनल के साथ मुंसलिक होना चाहते हो तो हो जाएं। तो आपका भी तो फायदा हो रहा है ना कि कराची के लिए आपको किसी सिलेक्शन कमेटी के रुकन को भेजने की जरूरत नहीं है। कामरान अकमल साहब वहां पर मौजूद हैं, आप उनसे कहें जी आप वहां पर मैचेस देखें जितने भी कराची में होने हैं, उसके बाद आप रिपोर्ट फाइल कर दें अपनी। एक रिपोर्ट दे दें कि ये मैंने मैचेस देखे हैं, ये खिलाड़ी हैं, इनमें ये खामी देखी है, इनमें ये देखी है, ये नए खिलाड़ी हैं, इनको हम इस तरीके से बेहतर कर सकते हैं, इनका फ्यूचर हम ये मुस्तकबिल में इनके लिए ये चीजें देख सकते हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बुनियादी तौर पर 2 काम जो हैं वो नामुनासिब अंदाज में किए या गलत किए हैं। एक ये कि आपको अपने और जो जिस तरह से सुनने में आ रहा है वो ये है कि एक तो उनके साथ जो उन्होंने जिसके साथ भी बात की है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, उन्होंने उनको मुनासिब अंदाज में जवाब नहीं दिया, ठीक है। बिल्कुल जो कि अगर आप किसी को कहें, फर्ज कर लें, मतलब आप मतलब एक हर किसी का एक उसकी शख्सियत है, उसकी खिदमात है, लोगों का ख्याल होता है कि यार आप उसका तीनों भाई पाकिस्तान के लिए वो टेस्ट क्रिकेट खेले हैं, कामरान भी खेले, उमर भी खेले, अदनान भी खेले, और उनको आप एक तरफ छोड़ दें ना, आप उनको एक तरफ छोड़ दें। सबसे पहली बात यह कि क्या रुकन सिलेक्शन कमेटी या कंसल्टेंट चीफ सिलेक्टर होने के नाते
क्या उनको स्टेडियम में मौजूद होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? क्या वहाब रियाज या उनकी सिलेक्शन कमेटी ने यहां पर लाहौर में और मुल्तान में होने वाले मैचेस देखे हैं? क्या उनकी सिलेक्शन कमेटी के पास ये प्लान है कि उन्होंने रावलपिंडी में और कराची में जाके मैचेस देखने हैं? और क्या उससे पहले जब प्रेसिडेंट कप हो रहा था, कायजम यहां पर ट्रॉफी के मैचेस कराची में हो रहे थे, सिलेक्शन कमेटी के कितने लोग थे जिन्होंने जाके मैचेस देखे हैं? तो आप किस लिए मतलब चेयरमैन के साथ आप घूम रहे हैं, चेयरमैन जहां पे जा रहा है आप भी उसके साथ साथ जा रहे हैं, चेयरमैन साहब आपकी फोटोएं बन रही हैं, आप वहां पे बैठ के देख रहे हो, बंदा दूसरों को भी तो पूछो। सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन का ये काम है कि उसने अपने सिलेक्टर्स को मुख्तलिफ वेन्यूज के ऊपर लगाना है कि आपने वहां पर मैच देखने, आपने वहां पर देखने। पिंडी में कौन देखेगा मैच जी? कौन देखेगा? कौन आपको बताएगा कि उसने क्या देखा है? आपने वर्क एथिक्स वहां पर देखने, आपने ट्रेनिंग सेशन देखने होते हैं कि कौन सा खिलाड़ी ट्रेनिंग में कितनी जान मार रहा है, मैचेस में क्यों जो है। आप टेलीविजन पे मैच देखते हैं ना, तो आपको बहुत सारे ऐसे मनाजिर है, बहुत सारे ऐसी चीजें देखने वाली जो आप नहीं देख पाते हैं। बिल्कुल जब आप स्टेडियम में देख रहे होते हैं, आपको 11 खिलाड़ी पूरे अपने आंखों के सामने नजर आ रहे होते हैं, 2 अंपायर्स आपको सामने नजर आ रहे होते हैं, 2 बैट्समैन आपको सामने नजर आ रहे होते हैं। आप बहुत अच्छे तरीके से मैच का जायजा ले सकते हैं कि फील्डिंग कहां पर कप्तान ने किसको तब्दील किया, कैच कैसे ड्रॉप हुआ, कितना दौड़कर आया, कहां पर खड़ा हुआ था, जब उसने शॉट्स खेले हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब आप टेलीविजन पर देख रहे होते हैं ना, और जब आप ग्राउंड में बैठे देख रहे होते हैं, आपको पूरा चूंकि ग्राउंड नजर आ रहा होता है ना, तो एक शॉट बना रहा होता है जो आपका बैट्समैन होता है। बिल्कुल सही। टेलीविजन पर आप नहीं देख सकते हैं उसको उस तरीके से। फील्डिंग कैसे खड़े की है, उसने कैसे अपने आप को तब्दील किया है एक मखसूस जगह पर खेलने के लिए, आपको ग्राउंड में बैठे हुए नजर आता है। तो ये बुनियादी तौर पर जो कल जिस तरीके से कामरान अकमल साहब ने अपने टेलीविजन पर ये बात भी की है, तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए लम्हा फिक्रिया है कि ये तो कामरान अकमल है ना, यहाँ पर कितने ही ऐसे टेस्ट क्रिकेटर्स होंगे जिनको उनके घरों में जब उनको सारी जिंदगी उनकी क्रिकेट में गुजर गई है ना, तो उनके बच्चे कहते होंगे बाबा हमारा भी दिल कर रहा है मैच देखने के लिए। तो आप तो पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं, आपको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोई टिकटें जारी नहीं की, या बॉक्सेस भरे के भरे पड़े हैं, जो अफसरान होते हैं, ठीक है, और जो उनके ब्यूरोक्रेसी है वो सब के सब आ रहे हैं। वो आमिर वाला वाकया आपने सुन लिया, मुल्तान में क्या हुआ था, उनको इजाजत है, कामरान अकमल को इजाजत नहीं है, ठीक है, उनके लिए चीजें आपके पास मौजूद हैं, कामरान अकमल के लिए मौजूद नहीं है। तो अब ये जो सूरत हाल जिस तरीके से कामरान कल बोले हैं ना, और जिस तरीके से उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया है, मेरा ख्याल है कि हो सकता है कि उनका फिर आने वाले दिनों में चलना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ मुश्किल हो जाए, और हो सकता है वो कहीं ठीक है, वो तुम्हारा रास्ता है, ये मेरा रास्ता है। हाँ। और इससे पहले भी मैं आपको ये बताऊं, देखें, इससे पहले भी कामरान अकमल को सिलेक्शन कमेटी के लिए मुख्तलिफ हैसियतों में काम करने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने राब्ता किया था। ये पिछले साल की भी बात है, लेकिन वो नहीं गए थे उस अंदाज में। अब हो सकता है चूंकि वहाब के साथ उन्होंने, वहाब रियाज साहब के साथ उन्होंने काफी क्रिकेट खेली है, दोस्ती भी हो सकता है वहाब रियाज साहब ने कायल किया हो कि आए जी मिलके काम करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बेहतरी के लिए। लेकिन वहाब रियाज साहब चूंकि मुशीर भी रहे पाकिस्तान पंजाब के जो वजीर आला उनके मुशीर खेल रहे, और वो लगभग साल के करीब तो सियासतदानों में घूमते फिरते रहे। तो अब तो मैंने लगता है कि शायद वो टेस्ट क्रिकेटर कम और सियासतदान ज़्यादा हैं, तो हो सकता है उनके लिए अब वो चीज़ें उतनी ज़्यादा अहमियत ना रखती हों। लेकिन ये एक तयशुदा चीज़ें हैं, ये हमेशा से ऐसा होता आया है कि सिलेक्शन कमेटी के अरकान जो है, नई चीज़ नहीं, वो सिलेक्शन कमेटी के अरकान जो है वो ग्राउंड में जाकर मैचेस देखते हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 2 जगह पर गलती की है, और इसमें वहाब रियाज साहब की ये जिम्मेदारी है कि उन्होंने अपने सेलेक्टर्स को मुख्तलिफ मकामात पर स्टेडियम्स पे तैनात करना है। मतलब ये तैनात करने का लफ्ज़ है कि आपने उनको वहां पर भेजना है कि आप मैचेस देखें, और चूंकि इसी बुनियाद पर फिर पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ मैचेस खेलने हैं, और चंद हफ्तों के बाद पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप खेलना है। तो देखना ये है कि अब क्या उसको कहते हैं कि इस पर क्या होता है, होना क्या है। होना तो यही है कि कामरान अकमल साहब का अगर दिल नहीं करेगा तो वो छोड़ देंगे अपने ओहदे से, कहेंगे ठीक है तुसी उधर जाओ। अहमियत नहीं दी जाती है जो किसी के ओहदे को, इम्पोर्टेंस या मीरब सिर्फ अहमियत ओहदे की नहीं है, काम करने का अंदाज ही गलत है। ये अहमियत की बात नहीं है, ये बात है कि क्या आप जिस काम के लिए हैं वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सही बात, आप अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं। आपको ये बुनियादी तौर पर चीफ सेलेक्टर और जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में फैसला करने वाले हैं वो क्या देख रहे हैं कि रावलपिंडी में सिलेक्शन कमेटी का कौन सा रुकन होगा। मैंने आपसे कहा जब ये अभी प्रेसिडेंट कप हो रहा था कराची में, बताएं ना जरा लोगों को कि कितने सिलेक्टर थे वहां पर मैच देखने के लिए, किस सिलेक्टर ने कितने मैचेस देखे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उसकी तफसीलात करें ना जारी, लग पता जाएगा कि ये बातें करनी कितनी आसान है, बातें आप क्या करते हैं और आपका काम की किस तरीके से है। सो
ये बस ठीक है जी। अब वो ठीक है सर, वो उन्होंने मेरा ख्याल मोहसिन नकवी साहब से भी अपील की है। नकवी साहब तो मेरा ख्याल वैसे ही मुझे पता चला शायद पाकिस्तान में नहीं, अभी कुछ देर पहले ऐसे ही है ना भाईजान। तो वो लगा है मुझे कि शायद वो भी कहीं बाहर हैं। तो देखना ही है कि क्या होता है, लेकिन अगर कुछ भी नहीं होता तो फिर कल फिर शो दोबारा कर लेंगे। शो तो हम करते ही रहेंगे, लेकिन ये जो सूरत और ये भी कोई पता नहीं आ रही है, ये भी कोई पता नहीं है कि शायद अब चूंकि एक सुनते सुनते ये भी पता चलता है कि शायद जो वहाब रियाज साहब हैं वो चीफ सेलेक्टर हैं अभी भी। उनके जो वजीर आला थे मोहसिन नकवी साहब, वो बन गए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन। और हो सकता है चूंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में इस वक्त मैनेजमेंट कोई नहीं है, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ क्रिकेट के हलकों में ये बातें सुनने को मिल रही हैं कि शायद वहाब रियाज साहब जो हैं वो या तो दोहरी जिम्मेदारियों पे चले जाएं, यानी कि चीफ सेलेक्टर के साथ साथ उनको पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कोई एक और अहम ओहदा मिल जाए और वो दोहरी जिम्मेदारियां निभाएं। वैसे वो उनको खासा तजुर्बा है दोहरी जिम्मेदारियों का। वो चीफ सेलेक्टर भी थे, मुशीर थे वज़ीर आला पंजाब साहब के जब वो निगरान हुकूमत में। बिल्कुल सही, जिम्मेदारियां लेने के वो आदी हैं। मतलब अब देखना ये है कि हो सकता है आने वाले दिनों में वो मोहम्मद हफीज की जगह पर वो जिम्मेदारी निभाते हुए नजर आ जाए। डायरेक्टर जी, हेड कोच क्या होता है, ठीक है। तो हो सकता है, अब देखना यह है कि क्या वाकई ऐसे चीज़ें आगे बढ़ती हैं या नहीं बढ़ती हैं। लेकिन सुनने में आ रहा है अभी वो दो लोग यहाँ से गुजर रहे थे, वो बातें कर रहे थे कि शायद यार हो सकता है वो आप डायरेक्टर लग जाए मोहम्मद हफीज साहब की जगह पर। देखिए जी, जिस भी ओहदे पर फायदा, लेकिन एक और बड़ी दिलचस्प चीज़ होगी, एक और बड़ी दिलचस्प चीज़ होगी कि अगर वो डायरेक्टर फर्ज करने लग जाते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, तो लोग फिर ये बात करेंगे कि यार ये तो पहले कभी किसी टीम, ये तो इनका कोचिंग का कोई तजर्बा ही नहीं है। ये तो इस बुनियाद पर आ गए क्योंकि जो जिनके साथ वो मुशीरे खेलते वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बन गए। तो उन्होंने कहा चलो जी आ जाओ आप सब, तुसी हम थे आ जाओ। जिस भी ओहदे पर फाइज हों, अपना ओहदा पूरी तरह से निभाना बहुत ज़रूरी है। कामरान अकमल हमारे लिए बहुत ही काबिल इज्जत हैं, ना सिर्फ इसलिए कि वो एक साबिक खिलाड़ी हैं, बल्कि इसलिए भी वैसे उनको बता देना चाहिए फिल वक्त नाम भी ले देना चाहिए था कि किस बंदे ने उनको कहा है। ये भी एक वैसे बात ठीक है, लेकिन उन्होंने एक थोड़ा सा पर्दा जरूर रखा है। वो जैसे आप कुछ चीजें होल्ड कर देते हैं ना 4 दिन के लिए, रख भी लेते, ठीक है, लेकिन उन्होंने बात तो कर दी है ना। हाँ, वाज़ेह तो कर दिया बात उन्होंने पैगाम तो पहुंचा दिया है लोगों को पता। वैसे ये सुनने के बाद जो है ना, जो उनका प्रोग्राम हुआ है टेलीविजन पर, वो लोगों को पता चल गया होगा कि किसके बारे में बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, बातें ढकी छुपी तो नहीं रहती हैं, सब कुछ सामने आ जाता है, समझ आ जाता है। उमर, आपसे जानना चाहूंगी कि पासेस भी नहीं मिल रहे हैं, टिकट्स भी नहीं मिल रही हैं, क्राउड के एतबार से शायद उस तरह से रश भी, लोगों का एक क्राउड भी देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी खिलाड़ी अपनी जोन में, अपनी पेस में ही उतरते हैं मैदानों पर। तो क्या लगता है कि आज कराची किंग्स की जानिब से, क्योंकि कुछ अनफिट भी हैं प्लेयर्स, तो आपको क्या लगता है कि कौन सा बैट्समैन जो है वो टफ टाइम देगा क्वेटा ग्लेडिएटर्स को? वो तो अभी बात मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले कामरान अकमल के बारे में मैं कुछ कहना चाहूँगा कि उनका जिक्र हुआ ही है तो ज़रूरी है कि उनके बारे में कुछ बात की जाए। बिल्कुल सही। पाकिस्तान के वो प्लेयर है कि देखिए, बैरे जब से आंखें खोली है ना, विकेट कीपर बैटर जो प्रॉपर मैंने देखा, बशीर राशिद खान, मोइन खान नो डाउट हो गए, लेकिन कामरान अकमल जो सबसे ज़्यादा तगड़े थे इनमें मेरे हिसाब से, मैं जो जज कर रहा हूँ, और क्लिनिकल शॉट्स खेलते थे, अपनी प्रॉपर क्रिकेट खेलते थे। ठीक है, उनसे काफ़ी मिसहैप्स हुए हैं, एज अ विकेट कीपर कैचेस ड्रॉप किए हैं, क्रंच मूवमेंट्स में भी किए हैं, लेकिन आप इस वजह से उनको साइडलाइन नहीं कर सकते थे और उनके साथ काफ़ी नाइंसाफ़ी हुई। वैसे तो अगर आप ये भी एक लिस्ट निकाल लें मेरे से कि किन किन प्लेयरों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, तो वो मेंशन कर दूंगा, इमरान भाई बल्कि ज़्यादा बेहतर बता देंगे। तो लेकिन ये है कि उनके साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई है। PSL के टॉप स्कोरर रहे काफ़ी अरसे, स्पेसिफिकली अगर PSL की बात करें, तो तब भी उनको मौका नहीं दिया गया। 2017 में उन पे एक एहसान कर दिया गया मौका देके वेस्ट इंडीज टूर पे, और उसमें वो चले नहीं थे, वो वनडे फॉर्मेट थी, तो उसके बाद उनको निकाल दिया गया, फिर खिलाया नहीं गया। अब पता नहीं क्या पर्पजेस थे कि क्यों नहीं उनको खिलाया गया, लेकिन उनकी कंसिस्टेंसी कंटिन्यूसली थी, ना सिर्फ T20 में चल रहे थे, डोमेस्टिक लिस्टे में भी चल रहे थे, फर्स्ट क्लास में भी चल रहे थे, और ये सीन। और फिर उसके बाद अगर अब उनको कोई ओहदा मिल गया है तो उसकी लाज रखनी चाहिए, और एक बड़ा नाम है, लेकिन पता नहीं अब क्या वजह है कि वो इस तरह नहीं हो रहा। जहाँ तक कराची किंग्स की बात है, तो कराची किंग्स के कोई तसल्ली बख्श कोई परफॉर्मेंसेस नहीं है। तो बाबर आजम की कल भी मैंने आपको मेंशन किया था कि उन्होंने जो है, जब वो किंग्स से खेलते थे यूनाइटेड के खिलाफ, उन्होंने 503 रन स्कोर किए थे। इसी तरह
कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ इन्होंने 357 रन स्कोर किया जब वो कराची किंग्स को रिप्रेजेंट करते थे। तो कोई तसल्लीदेह परफॉर्मेंसेस नहीं है, इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस 2 है, लेकिन वो उन प्लेयरों की है जो कि अब नहीं है। हाय ना काबिलियत बहुत ज्यादा नजर आ रही है, ना ही सेहत उस तरह से नजर आ रही है, और मैच जीतना बहुत मुश्किल है। फिर भी कुछ कहा नहीं जा सकता, हो सकता है कराची किंग्स आज का मैच अपने नाम कर लें और कोई सरप्राइज हमारे सामने ले आए। आपके साथ कोई टॉस की सिचुएशन सामने आई अभी तक? जिताएंगे टॉस बस होने वाला है, 1-2 मिनट लगेंगे तो पता चल जाएगा कि कौन कौन से खिलाड़ी खेल रहे हैं, क्योंकि 6:30 बजे टॉस होती है ना। हाँ। तो 6:30 हो गए हैं, 1-आध मिनट लगेगा कि अपडेट आ जाएगी हमारे पास कि कौन से खिलाड़ी खेल रहे हैं, क्योंकि मैच तो होना था। हाँ। और 1-आध मिनट ही लगना है बस जी। टॉस की सिचुएशन भी सामने आने वाली है और फिर उसके ऊपर मजीद बात करते चलेंगे। लेकिन हाफिज साहब, अगर टॉस दोनों टीम्स में से कराची किंग्स जीतते हैं तो उनको क्या फैसला लेना चाहिए, और अगर क्वेटा ग्लैडिएटर्स टॉस जीतते हैं तो उनको क्या फैसला लेना चाहिए? देखिए, उनके लिए बड़ी मुश्किल सूरत हाल है। ये जो कराची की टीम है ना, गुज़िश्ता रोज जो उन्होंने क्रिकेट खेली है वो बहुत ही मायूस कुन सी है। सेटल टीम नहीं है। देखे ना, आपके पास कोई आपको नजर नहीं आता कि कौन लाएगा वापस। लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे मैचेस गुजरे हैं, पेशावर के खेल में बेहतरी आई है, इस्लामाबाद के खेल में बेहतरी आई है। हकीकत है। तो कराची 2 मैचेस जीता था, कराची ने कल बड़े खराब खेल का मुजाहरा किया है, और अब ये कितनी की देर आप इसको खराब खेल का मुजाहरा कर सकते हैं। ये 2024 में भी लगता है कि शायद जो कराची और लाहौर है वो जो है 2016-17 वाली PSL खेल रहे हैं पॉइंट्स टेबल के एतबार से। एक बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल होगी कि अगर कराची अच्छी क्रिकेट नहीं खेलता, क्योंकि वो अगर अभी तक 2 मैचेस हारे हैं, 2 जीते हैं, 4, और अगर आज उनका 5वां मैच होगा ना, 5 हो जाएंगे आज, और अगर आज भी वो हार जाते हैं उसका मतलब 3 मैचेस वो हार गए। 3 मैचेस हारने के बाद अगर 2-3 मैचेस और हार जाएंगे तो इसका मतलब है कि ओपन हो जाएगी कि ये 2 टीमें बाहर नहीं, 4 प्ले-ऑफ में जाएंगी। तो ये मजमूई तौर पर लीग के लिए ना वो इतना अच्छा नहीं है, लीग के लिए अच्छा नहीं है। इनके मैचेस, कलंदर्स को भी इतनी जल्दी बाहर नहीं होना चाहिए था। कलंदर्स को भी कम से कम पॉइंट्स टेबल बड़ा ओपन रहना चाहिए था। अभी आपने देखा 2023 के वर्ल्ड कप में बड़े आखिर में जाके फैसला हुआ कि कौन सी टीम सेमीफाइनल में जा रही है, कौन सी नहीं जा रही है। पाकिस्तान आखिरी मैच तक पाकिस्तान फंसा रहा कि पाकिस्तान जा सकता है, नहीं जा सकता, जा सकता है, नहीं जा सकता। तो ये चीज आपको इंगेज रखती है, कनेक्ट रखती है आपके टूर्नामेंट के साथ, और जब आपकी ये कनेक्टिविटी खत्म होती है तो लोगों की दिलचस्पी कम होती है। दिलचस्पी को बरकरार रखने के लिए आपको लोगों का अपने इवेंट के साथ, उसके नताइज के साथ, उसके खेल के साथ जोड़े रखना बहुत जरूरी है। और अगर ये नहीं होगा तो लोगों को पता है कि ये 4 टीमें प्ले-ऑफ में जाएंगी, इन 4 में से 2 ने फाइनल खेल लेना है, और उसमें से भी आपके पास क्लियर हो जाएगी। ये भी आप ज़हन में रखें, जब प्ले-ऑफ में 4 टीमें चली जाएंगी ना, तो आपको जरूर नजर आ जाएगा कि इनमें से कौन सी 2 ज्यादा हैं जिनके बारे में ये इम्कान है कि ये फाइनल में चली जाएंगी। और जब लोगों को टूर्नामेंट से पहले पता चल जाएगी ये मुल्तान सुल्तान जो है ये हो सकता है फाइनल खेल जाए, कोयटा ग्लैडिएटर्स फाइनल खेल जाए। 4 टीमें आपकी, और 4 में से भी आपने जो है ना वो इतनी बिल्कुल पहले से वाजे हो जाए सूरत, तो कौन देखने के जाएगा। जैसे मुल्तान सुल्तान पहले नंबर पर है, कोयटा ग्लैडिएटर्स दूसरे नंबर पर है, तो एक वाजिया सी चीज है कि दोनों आमने सामने हो सकती हैं फाइनल्स में। हाँ जी, आ गया जी, मैं आपको बताता हूँ, टॉस सुन लेनी। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने टॉस जीत लिया और वो कर रहे हैं फील्डिंग। आपके लिए सबसे ज़्यादा अहम था कि कराची में कौन खेल रहा है, ठीक है जी। तो कराची में कुछ हालात इस तरह से हैं, शान मसूद, टिम सैफर्ट भी खेल रहे हैं, जेम्स विंस भी हैं, कैरन पॉलर्ड भी हैं, शोएब मलिक भी हैं, इरफान खान न्याजी भी हैं, मोहम्मद नवाज़ भी हैं, हसन अली भी हैं, जाहिद महमूद भी हैं, और वो मुसरबानी भी आ गए हैं, वो जो उनके ब्लेसिंग मुसरबानी। हाँ, तो ये जो है मुजराबानी साहब भी आ गए हैं, तो ठीक है। आप सब सुनने में तो आ रहा था कि हसन अली और मोहम्मद नवाज भी बीमार हैं, तो क्या उसके बावजूद वो अब स्टेडियम में मौजूद हैं, खेल पाएंगे? ठीक हो गया होगा ना जी। लेकिन सुनने में आ रहा था कि बुखार भी है, कुछ कमजोरी का भी शिकार हैं खिलाड़ी। लेकिन ये खिलाड़ी है ना, इनको जरा ट्रीटमेंट थोड़ा और तरह का होता है, हमारी तरह का थोड़ी होता है। कमजोरी जरा कम होती है। ये थोड़ी होता है कि उमर को बुखार हुआ तो कपड़ा गीला करके सर पर रख दिया, बुखार उतर गया। भाई ट्रीटमेंट होता है, पूरा ड्रिप लगती है, ऐसे ठीक करते हैं। देखें, इतने ज्यादा जो बाज़ औक़ात लगता है कि हालात खराब है, लेकिन हो सकता है उतने ना हो, लेकिन टीम इनकी फिर भी ठीक है। टिम सैफर्ट अगर जो है, अगर वो कोई 8, 10, 12 ओवर खेलते हैं ना, तो वो बड़ा एंटरटेन करेंगे लोगों को, अगर वो खेलते हैं तो। पिच देखते हैं कैसा होता है। कल थोड़ा सा इब्तिदा में था मुश्किल, इतना भी नहीं था लेकिन था मुश्किल। अब देखते हैं कि आज के मैच में
कौन सी टीम है इनमें से जो अगर टिम साइफर्ट और शान मसूद रन्स करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन अभी जैसे ये बात कर रहे हैं ना इसके खिलाड़ियों की, क्या बुखार हो गए हैं हाँ। या पता नहीं खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे हैं, इंडिया के 2 क्रिकेटर्स के लिए बड़ा धचका लगा है उनको। एग्जैक्टली वर्ल्ड कप से पहले। और अभी जब उन्होंने ऐलान किया अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ना, तो ईशान किशन और श्रेयस अय्यर जो हैं वो उनकी सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड जो प्लेयर्स हैं उसमें शामिल नहीं है। पाकिस्तान में हारिस रऊफ का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कि इन्होंने ऑस्ट्रेलिया जाकर खेलने से मना कर दिया था, माजरत कर ली थी कि मैं टेस्ट मैच नहीं खेलना चाहता। और ये जो श्रेयस हैं और ईशान किशन है, हार्दिक पांड्या का नाम भी उनमें लिया जाता रहा था कि शायद हो सकता है इनको भी इंडियन क्रिकेट बोर्ड सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ना दे। लेकिन अब इसकी क्या वजह है, हार्दिक पांड्या को क्यों? ये इसकी वजह ये थी कि बीसीसीआई ने 2 चीज़ें बड़ी अहम हुई। बीसीसीआई ने प्लेयर्स को ईमेल किया था कि अगर आप फारिग हैं, कहीं मसरूफ नहीं हैं, इंजरी नहीं है, तो फिर आप डोमेस्टिक क्रिकेट के मैचेस खेलेंगे। ठीक है जी। और उसके साथ साथ जब ये कह दिया गया और फिर खिलाड़ी अगर नहीं खेले तो फिर उन्होंने फैसला किया जी कि अब अगर खिलाड़ी फारिग होने के बावजूद भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट अगर नहीं खेलेंगे तो फिर उनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में उनके साथ सख्ती की जाएगी, क्योंकि अगर आप सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड हैं और क्रिकेट बोर्ड आपको कहता है कि आपने यहाँ पर जाना है, आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलनी है, तो फिर आपको जाना पड़ेगा। उन्होंने उनको साइड पर कर दिया। हारिस रऊफ वाला केस थोड़ा सा मुख्तलिफ है, इस पर बाद में बात हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ ज़रूर है कि उन्होंने अपने टॉप क्रिकेटर्स को, जो कि गुज़िश्ता 1 बरस में देखते हैं आपको हर जगह पर नजर आ रहे हैं। श्रेयस ने तो अभी ये इंग्लैंड इंडिया की जो सीरीज थी उसमें भी खेले थे, वर्ल्ड कप में उन्होंने बड़ी शानदार बैटिंग का मुजाहरा किया था। एक तो उन्होंने ये किया कि 2 खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया। A+ कैटेगरी में उनके जो प्लेयर्स हैं वो नजर आते हैं आपको, जो कि ऑल फॉर्मेट्स प्लेयर हैं। उसमें विराट भी हैं, रोहित भी हैं, मेरा ख्याल है उसमें बुमराह भी हैं, बिल्कुल, और एक और हैं खिलाड़ी, मेरा ख्याल 1-2 और हैं। इसके साथ अब जो अपनी रेड बॉल क्रिकेट को बचाने के लिए है वो बीसीसीआई ने के पास मेरा ख्याल एक तजवीज़ गई है कि जो प्लेयर्स हैं उनको इंगेज रखने के लिए लगभग सालाना 15 करोड़ रुपया दिया जाए एक खिलाड़ी को। 14 से 15 करोड़ रुपया या 13 से 15 करोड़ रुपए की रकम है कि खिलाड़ियों का रेड बॉल क्रिकेट में दिलचस्पी बरकरार रखने के लिए उनको इतने पैसे दिए जाएं। अब हो सकता है कि वो इतने पैसों में ना बात बने, लेकिन सुनने में आ रहा है कि वो 8-10 करोड़ खिलाड़ियों को दे देंगे, ताकि चूंकि आईपीएल को भी महफूज रखा जाए, बचा कर रखा जाए और खिलाड़ियों की रेड बॉल क्रिकेट में भी दिलचस्पी को बरकरार रखा जाए। तो ये सोच रहे हैं अब बीसीसीआई के आने वाले दिनों में, अगर खिलाड़ियों को आपने टेस्ट क्रिकेट खिलाना है या उनको अपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी उनकी दिलचस्पी को बरकरार रखना है, तो फिर उनको मुआवजे बढ़ा दिए जाएं ताकि खिलाड़ी फिर किसी और तरफ से या और तरीके से ना सोचें। बिल्कुल तो ये 2 चीज़ें मैंने कहा ये भी आपके कामरान अकमल साहब के साथ साथ गोशगुजार। बिल्कुल जी, बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। हाफिज़ साहब हमारे साथ, मैंने आपको PSL से कबल ये बात कही थी कि हाफिज़ साहब हमारे साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग सी इनसाइट चीज़ें भी लेकर आएंगे, तो ये उसी में शामिल हैं। उमर, आपसे जानना चाहूँगी कि क्योंकि अभी क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने फील्डिंग का फैसला किया है, स्कोर कहां तक रोक पाएंगे, कहां तक जा सकता है और कहां तक रोक पाएंगे, और दूसरा जब बैटिंग करेंगे, सेकंड इनिंग्स खेलेंगे, तो बैट्समैन कौन सा बहुत ज्यादा इनके लिए खौफनाक साबित हो सकता है? क्वेटा ने जो है ना अपने स्टैट्स को कंसीडर करते हुए ये फैसला किया है, क्योंकि जो 11 मैचेस जीते हैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स, उसमें से 8 मरतबा बॉलिंग पहले करते हुए जीते हैं। तो मे भी 9वीं बार वो जीतना चाह रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने किया। बाकी ग्लैडिएटर्स के जो लिंचपिन हो गए ओबियसली रायली रूसो हो गए, बिल्कुल कैप्टन, फिर फॉर्मर कैप्टन सरफराज अहमद हो गए, क्योंकि इसी ऑपोजिशन के खिलाफ, कराची किंग्स के खिलाफ सरफराज अहमद ने 260 रन स्कोर किए, तो वो भी एक थ्रेटनिंग साबित हो गया। और जैसे मैं पहले बता रहा था, मोहम्मद आमिर जो है वो भी एग्रेशन दिखाया गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि आमिर जो है ना वो बहुत अच्छा करेंगे इस मैच में। और बाकी अकील हुसैन जो वेस्ट इंडियन है, वो भी शॉर्टर फॉर्मेट में जो है अपने जो श्रूडनेस की वजह से जो है ना बैटर्स को टॉपल करने की सलाहियत रखते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाफिज़ साहब, सरफराज साहब जो हैं हमारे बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं और क्वेटा ग्लैडिएटर्स उनके बगैर नामुकम्मल है, क्या मुकम्मल तौर पे अब ठीक है? देखिए, बॉल उन्होंने क्लियर कर दिया था, उनका CT स्कैन वगैरह वो तो ठीक उन्होंने उनको कर दिया था डॉक्टर्स ने कि वो उनको कोई नहीं है मसला। और उनकी क्वेटा की साइड देख लेते हैं, उसमें तो हाँ जी सरफराज अहमद साहब खेल रहे हैं माशाल्लाह, जबरदस्त। उनका CT स्कैन ठीक आया था, वो 2-3 रोज कबल जब जो उनको लगा था बॉल, उसके
कुछ घंटों के बाद उन्होंने कर दिया था ऐलान कोयटा की टीम मैनेजमेंट ने कि वो ठीक है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत अच्छी बात है कि अब वो दोबारा हमारे सामने आए हैं, तो वो बिल्कुल माशाल्लाह सेहतयाब हैं और वो खेल रहे हैं। वही बात, खिलाड़ियों का ट्रीटमेट और तरह का होता है, हमारी तरह का थोड़ी होता है। मैं विश करता हूँ कि रायली रूसो और सरफराज अहमद जो है ना एक लंबी पार्टनरशिप लगाए, अगर इन दोनों को इकट्ठे मिलने का खेलने का मौका मिले। क्योंकि 2017 में इन दोनों ने 130 रन की पार्टनरशिप की थी अगेंस्ट किंग्स, और ये ग्लैडिएटर्स की चौथी बड़ी पार्टनरशिप है। तो आई विश के उस रिकॉर्ड को रिविजिट किया जाए आज, या कोई इसके नियर बाय कुछ चीज़ है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाफिज साहब, अगर वर्ल्ड कप पर थोड़ी सी नज़र डाली जाए, जो कि अब बिल्कुल नज़दीक है, गो के कुछ महीने भी बाकी हैं, लेकिन पीएसएल जैसी ही लीग जो हैं ये हमें अच्छे खिलाड़ी देती हैं। अभी फिल वक्त हम सुबह भी इस बारे में बात कर रहे थे कि हमें बहुत कोई नई चीज़ देखने को तो नहीं मिली है, वही खिलाड़ी जो है वो रन्स कर रहे हैं। क्या आप फिर भी किसी खिलाड़ी को देखते हैं जो वर्ल्ड कप के लिए हम मुंतखब कर सकते हैं, जो हमें वर्ल्ड कप में नज़र आता है? कोई भी नहीं। कौन नज़र आता है? परफॉर्मेंस ये साहिबजादा फरहान को खिलाया था, न्यूजीलैंड लेके गए थे, 5वें नंबर पर खिलाया था। पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप में ओपन किसने करनी है किसी को पता ही नहीं है। ये तो अभी तक के मैचेस में तो कोई ऐसा नहीं नजर आता जिसको आप कहें फौरी तौर पर इनको पाकिस्तान की टीम में डाल लें और ये बहुत अच्छे हैं। बल्लेबाजों को वैसे भी थोड़ा टाइम लेना चाहिए। फास्ट बॉलर जो हैं वो आप उनको ले सकते हैं, लेकिन वो भी कोई बहुत ही बासलाहियत हो, ऐसे मेरा तो नहीं ख्याल। हाफिज साहब, बाबर की बात की जाए तो बाबर भी अपनी फॉर्म में नजर आ रहे हैं। आपको लगता है कि वर्ल्ड कप में इसी तरह से परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे? देखिए, वो रन्स तो करते हैं हर जगह पर। हाँ। बाबर ने सिर्फ ये वर्ल्ड कप में रन्स नहीं किए, उतने रन्स नहीं किए जितने वो करने चाहिए थे उनको, या जितने वो बासलाहियत हैं उससे कम किए। लेकिन मेरा ख्याल पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा रन्स फिर भी उन्हीं के थे। हकीकत है, पाकिस्तान की तरफ से फिर भी सबसे ज्यादा रन्स बाबर के ही थे। अब वो तो हर जगह पर रन्स करते हैं, बाबर का तो मसला ही नहीं है। मसला तो कुछ और है। मसला कुछ और है। हाफिज, बहुत सी चीजें इसके अंदर आज वाज़ेह होंगी इस हवाले से कि कराची किंग्स में काफी प्लेयर जो हैं वो अनफिट भी थे, लेकिन फिर भी मैदान में मौजूद हैं, और क्वेटा ग्लेडिएटर्स की जानिब से भी काफी जारहाना अंदाज में बैटिंग भी देखने को मिलेगी। बॉलिंग उनकी कैसी होती है, स्कोर कितना बनता है, कैसे दिफा किया जाता है, क्या होता है, नाज़रीन इस हवाले से कल आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।